देखिए पुलिस बस आ रही है स्टूडेंट्स पर। Look at that. Look at the way they're hitting the kids. Look at that. Show that. हटाते पीछे लगे, कभी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, कभी लाठी चार्ज कर रहे, बच्चों का पागल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं माफी मांगना चाहता हूँ पीएम मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से और दिल्ली पुलिस से। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं कल एक पाकिस्तानी भीड़ का हिस्सा था और दिल्ली पुलिस ने उस पाकिस्तानी भीड़ के साथ एकदम सही किया। मेल पुलिस ने लड़कियों की छाती पे पैर रख के उनके सिर पे डंडे मारे और उनका सिर खोल दिया। 12 साल की बच्ची का सिर फाड़ दिया। सोनम वांगचुक की बीवी को बालों से पकड़ के घसीटा। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए। एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दिया। बच्चे बैठे हुए थे, आपने उन पे लाठी चार्ज करी। आराम से खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आराम से खड़े हुए थे। और जब उन्होंने रिटेलिएट किया तो आपने अपने कैमरे निकाल के उसको रिकॉर्ड करके नेशनल सेंसेशन बना दिया। तो वहाँ पुलिस क्या कर रही है, पहले इन्होंने 2-3 डंडे बजाए, ठीक है। उसके बाद ये जो पुलिस वाला इसका कैमरा ऑन हो गया, वो जो रहा ये पुलिस का कैमरा है। तो जैसे थोड़ी हिंसा बढ़ने लगी तो पुलिस वाले भी लाइक कि अब रिकॉर्ड करते हैं। नैरेटिव कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हो रही है कि आपको बार बार सूचित किया जा रहा है, अगर आप नहीं जाते हो तो आपके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे, विच इज़ काइंड ओके। पर इतनी भीड़ को कैसे भेजोगे यार? अभी तो आधे बाहर रोक रखे हैं इन्होंने, इतनी भीड़ को कैसे रोकोगे? भीड़ इतनी है कि मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैं ऊपर नहीं खड़ा। बच्चों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी एक्सपायर्ड गोले छोड़े गए उनके ऊपर। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12-25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार। पार्लियामेंट के बाहर पहुंची भीड़ के ऊपर आपने बंदूक के तान दी। थैंक यू सो मच हर बच्चे को उसकी औकात दिखाने के लिए, हर बच्चे को ये चीज दिखाने के लिए कि उसकी कितनी औकात है। हर पाकिस्तानी बच्चे को कुत्तों की तरह ट्रीट करने के लिए शुक्रिया। आपने 50,000 के लोगों की भीड़ को 4, 5 या 10,000 बता दिया, जिससे लोगों का मनोबल टूटे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो अच्छा काम कर ही रही है। एनडीटीवी ने तो पहले ही एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तानी एंगल है। तो इस पूरे प्रदर्शन और हंगामे के बीच कौन परेशान था? दिल्ली वाले परेशान थे, क्योंकि दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए निकले तो इस जाम में फंस गए। मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे थे। जगह जगह इस तरह के जाम थे, पूरी सड़कें ब्लॉक थी। मुझे ना मेन स्ट्रीम मीडिया को स्लैम करना एक कायर काम लगता है, पर मुझे आज थोड़ी सी लेवरेज देना, मुझे करने देना। इस देश को तोड़ने में जितने तुम्हारे पाप है, तुम देश छोड़ के भागोगे। मार्क माय वर्ड, जब सरकारें बदलेगी तुम देश छोड़ के भागोगे। जो सत्ता के घमंड में चौधरी बन के छत पे बैठे और जिनके तुम गोटे बन के उछल रहे हो ना, तुम सारे गोटों से बोल रहा हूँ, तुम लोग देश छोड़ के भागोगे। तुम लोग खुद यूट्यूबर्स की बात कर लो या फिर ये मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लो, तुम आधे से ज्यादा देश छोड़ के भागोगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारे से ज्यादा टीआरपी आजकल हमारी है। तुम्हारे प्राइम टाइम से ज्यादा व्यूज मेरे प्राइम टाइम पे आते थे और मैं अकेला लिख रहा था उसको। बाकी कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर हम भी गए हुए थे और मैंने सारी चीजें आंखों देखी है। मुझे पता है तुम में से काफी लोग मेरे पे एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। तुम लोग वेट कर रहे थे कि यार तू बता वहां पे क्या हुआ। तो बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां पे क्या हुआ। सबसे पहले मैं वहां पे 9 या 9:30 के आसपास पहुंचा था। मेरा एजेंडा था कि मैं जंतर मंतर में जाऊं और मुझे 800 या 900 मीटर पहले ही उतरना पड़ा, क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए थे। और बैरिकेड्स ऐसे नहीं लगे हुए थे कि गाड़ी को नहीं आगे जाने दे रहे, इंसान को ही नहीं आगे जाने दे रहे। हम बैरिकेड्स के बाहर जाके खड़े हो गए थे, वहां पे नारे लग रहे थे, लोग अंदर जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमको लगा यार यहाँ तक भीड़ आ गई है, ये 900 मीटर तक भीड़ आई हुई है, इन्होंने बैरिकेड लगा दिया। थोड़ी देर में बैरिकेड खुला, हम लोग अंदर घुसे, वहां पे नारे वारे लग रहे हैं, पूरी भीड़ जाम हो रखी है। थोड़ा सा आगे जाके देखा एक और बैरिकेड है। 2 घंटे लग गए हमें वहां पे दूसरा बैरिकेड पार करने में। वहां पे पुलिस ने हमें कैद कर रखा था, इस वाले बैरिकेड पे भी और उस वाले बैरिकेड पे भी। बीच में लोगों को कैद कर रखा है, उनको बोला जा रहा है आप बैठ जाओ और आप लोग आगे नहीं जा सकते। आप लोग खड़े होते थे, आप पे डंडे चला दिए जाते थे। पुलिस वाले जबरदस्ती आगे डंडे मारते थे, भीड़ उनकी साइड भागती थी, कैमरा निकाल लेते थे। फिर जो सेकंड बैरिकेड था वहां पे लोगों ने बैरिकेड्स को हटाया, पीछे खींच के अपने पास ले गए बैरिकेड्स। और उसके बाद 3-4 बैरिकेड्स अभी भी लगे हुए थे। पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए और बोला कि चले जाओ कोई बात नहीं। उस वाली बैरिकेड से हटे, हमें लगा अब हम लोग सीधा जा रहे हैं जंतर मंतर जाएंगे, वहां से सीधा निकलेंगे पार्लियामेंट के लिए और प्रॉपर मार्च करेंगे। वहां जाके समझ आया एक और बैरिकेड लगा हुआ है। और फिर धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू हुई। फिर जाके समझ आया कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये सीजेपी का नहीं है, क्योंकि अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट होता तो सीजेपी के लोग आके लीड कर रहे होते ना। ये एक ब्लाइंड प्रोटेस्ट है। सारी भीड़ सिर्फ वहीं जा रही है जहां पे जाने का पुलिस वाले मौका दे रहे हैं। पुलिस ने क्या किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि जंतर मंतर में जो लोग हैं उनको बाहर नहीं आने देना, तो उनको जंतर मंतर के अंदर सील कर दिया। दिखाऊं, लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग रेस्ट करने के लिए यहाँ जाना चाहते हैं, जाल से उधर यहाँ भगत सिंह
और इनको जाने नहीं दे रहे अंदर। अब जो जंतर मंतर के जो बाहर का एरिया, वहाँ पे 1-2 रास्ते हैं जहाँ से आप लोग जंतर मंतर में एंटर कर सकते हो। हर जगह पे 2-2, 3-3 हजार लोगों के ग्रुप बना के अलग अलग बैरिकेड्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया, जिससे क्या किया जा सके, पूरी भीड़ को एक साथ इकट्ठा ना होने दिया जा सके और सबको अलग अलग करके रखा जा सके, जिससे क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कुछ बच्चों को मेट्रो स्टेशन में बंद कर दिया, कुछ बच्चे जो सीपी से आ रहे थे उनको सीपी में ही बंद कर दिया, पूरा सीपी जाम हो गया था। सीपी और जंतर मंतर का रास्ता 2 किलोमीटर के, वो पूरी गली जाम हो चुकी थी, पूरा रास्ता मेन रोड पूरी की पूरी जाम हो चुकी थी। और जो बच्चे वहां पे खड़े हैं उनको नहीं पता कहाँ जाना है, सारे के सारे बस एक दूसरे को देख रहे हैं और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमें लीड करने आएगा। और बाद में घर आके पता चलता है कि नहीं आएगा, क्योंकि अभिजीत दिपके खुद जंतर मंतर में फंसा हुआ है और सीजेपी के 2 लोग इंक्लूडिंग सौरभ दास जेपी नड्डा से मिलने गए हुए हैं और जेपी नड्डा ने उनको मिलने के लिए बुलाया और वहां पे 2 घंटा बिठा के रखा। और हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले, हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15, 2:30 बजे हुई। ये पूरा प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया था पुलिस ने। सोनम वांगचुक को पहले उठा लिया, उनकी वाइफ को बालों से पकड़ के घसीट दिया, अभिजीत दिपके अपने ट्रक के अंदर फंसा पड़ा है और पुलिस ने प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया। ये चीजें यहाँ तक समझ भी बनाती है, क्योंकि भैया पुलिस को कंट्रोल करना है। पुलिस वहाँ पे डिप्लॉय ही इसलिए की गई है ना, क्योंकि वो चीजों को ओवरलुक कर सके और कंट्रोल कर सके। बट जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे आ रखे उनके नेम बैच नहीं है। आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझे कि आप जवान है? काफी पुलिस ऑफिसर सिविलियन ड्रेस के अंदर है, उनके हाथों में डंडा और रैंडम लोगों को डंडे मार रहे हैं। आप कौन सा ड्रेस में? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सर आप कौन है? काफी सारी ऐसी क्लिप्स निकल के आई जिसके अंदर लोगों के सर फाड़ दिए। जंतर मंतर में कुछ बच्चे 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे थे, उनके ऊपर डंडे चला दिए। भूखे बच्चे जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं, पुलिस ने उनके ऊपर चढ़ चढ़ के छाती पे पैर रख रख के डंडे मारे हैं। इतनी हार्ट ब्रोकन वीडियोस है, लोग पुलिस वालों के पैरों में पड़ रहे हैं कि हमें मारो मत बस। और ये चीज देखने में ना इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप टाइप्स लगती है ना, कि आप हमें मार सकते हो, हम आप पे मार भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आपसे लड़ाई थोड़ी है। और अगर हमको गुस्से में आया कुछ, हमने आप पे उल्टा मार दिया तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, फिर हमें जेल में डाल दोगे। दो चीज एक टाइम को फेयर भी है, क्योंकि आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो और अगर आपको ड्यूटी करने से रोका जाए तो वो तो कानूनन अपराध है। पर आप भी तो लॉ की बाउंडेशन के अंदर आते हो ना। आपके नेम टैग्स किधर थे? आप लोग सिविलियन ड्रेस के अंदर क्यों थे? आपने वहां पे बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, आपको ये जरूरत क्यों फील हुई? ऐसी कौन सी क्लिप्स है आपके पास जो आप हमको दिखा के इस चीज को जस्टिफाई करोगे कि भैया हमने आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े? वहां पे आर्म फोर्सेस के सभी के नेम टैग्स गायब थे। कुछ लोगों ने लगा रखे थे तो उनको जाके बोला जा रहा है कि भाई उतार के जेब में रख इसको। सुबह सुबह वहां पता चलता है कि 5 बजे वहां पे एक ट्रक आ रखा है जिसके अंदर पत्थर पड़े हैं। बाद में एक वीडियो निकल के आती है, पुलिस वाले बच्चों के ऊपर पत्थर से अटैक कर रहे हैं। अभी वो गाड़ी हो सकता है कोइंसिडेंस से आ रखी हो सकता है बच्चों ने भी पत्थर से अटैक किया हो। हमारे पास वो प्रॉपर क्लिप्स नहीं है, बट हमारे पास एक एजेंडा है जिसके लिए बच्चे वहां पे इकट्ठे हुए थे और वो एजेंडा बहुत छोटा सा है और उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। प्लीज अकाउंटेबिलिटी ले लो। अपने एक नेता को बचाने के लिए बीजेपी अपना पूरी की पूरी गुडविल को आग लगा देगी। बाद में ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी एंगल करके नहीं बचेगा। वरना अगर इस पूरे इंसिडेंट को थोड़ा जूम आउट करके देखोगे ना और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम्हें एक नई चीज समझ आएगी। बच्चे देश सुधारने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस देश सुधरा रही इसलिए उनको कंट्रोल कर रही है और नेता लोग चाहते हैं कि देश अच्छा बने। सभी एक ही टीम में है पर सभी एक दूसरे के खिलाफ है। पुलिस ट्वीट करके बोल रही है कि जितनी भी क्लिप्स सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, वो नहीं हुआ। सफेद झूठ। मैं वहां खड़ा था, मेरे पास क्लिप्स है। सफेद झूठ, लिटरली सफेद झूठ। ये क्लिप्स झूठ नहीं बोल रही है और वहां से क्लिप्स निकल के नहीं आई। आपने देखा होगा शाम को ज्यादा क्लिप्स निकल के आई है, दिन में तो क्लिप्स आनी बंद हो गई थी क्योंकि वहां पे जैमर्स यूज किए गए। 2 घंटे से प्रोटेस्ट की नई क्लिप्स आनी बंद होगी क्योंकि वहां पे जैमर्स यूज किए जा रहे हैं, किसी को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। वहां पे नेटवर्क्स आ रहे थे, आप लोग फोन कॉल कर सकते थे पर इतने लोग थे, फोन कॉल भी सही से नहीं हो रही है। उसके बाद 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर जंतर मंतर के इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। और जब आप 2 किलोमीटर के बाहर जाते हो ना तो इंटरनेट तो आ जाता है, आप पेमेंट्स कर सकते हो, बहुत थोड़ा थोड़ा इंटरनेट चल रहा है, पर आप लोग कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। आपको उसके लिए 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इनको पता अगर किसी हरामी ने रिकॉर्ड करके बाहर आके अपलोड करना होगा तो उसको और दूर भेजो, उसके लिए और चीजें डिले करो। फटी पड़ी थी सरकार की सोशल मीडिया से, लिटरली फटी पड़ी थी। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था उस जगह पे जहां पे लोग प्रोटेस्ट के अंदर खड़े हैं, वो बता ही नहीं पा रहे कहां जाना है। क्योंकि एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि आपने सीजेपी के आधे लोगों को जंतर मंतर में बंद कर दिया, सीजेपी के आधे लोगों को जेपी नड्डा से मिलने भिजवा दिया और बच्चे हुए सोनम वांगचुक को आपने उठा के हॉस्पिटल के अंदर जेल की तरह बंद कर रखा है। वो आदमी मिन्नतें निकाल रहा है मेरे को हॉस्पिटल से बाहर आने दो। पहली बार इतिहास में हुआ होगा कोई आदमी पैर बढ़ रहा है कि मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दो और हमारी सरकार आगे कह रही है नहीं आप प्रॉपर इलाज कराओ, जल्दी नहीं बाहर आ सकते। अभी हम घास नहीं खाते, हमें समझ आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम अपने मीडिया के कुत्ते छोड़ दोगे जो
पूरे एजेंडा को घुमा देंगे। अरे नहीं देखते हैं ज्यादा लोग टीवी, गांव देहात में फिर भी देखते होंगे। सोशल मीडिया पे ये मुद्दा कल फटा है। तुम्हें जेन्युइनली लगता है इसके बाद आने वाले इलेक्शंस में तुम लोग ढंग से जीत जाओगे? अगले साल यूपी का इलेक्शन है, उसकी ही शर्म करके रुक जाओ। बड़ी सारी चीजें एक साइड चल रही थी, दूसरी साइड क्या हो रहा था? पार्लियामेंट में सीजेपी की बात हो रही थी। खड़गे ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला, लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वहाँ पे बहुत चिल्लम चिल्ली हुई, पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया। बाकी सारी चीजें एक जगह पे चल रही थी। पार्लियामेंट के अंदर खड़गे को बोलने नहीं दिया गया। उस दिन उस मुद्दे को वहीं पे दबा दिया गया। गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आने लग गई कि इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। और पीछे से सौरभ दास जेपी नड्डा से मिल चुके थे तब तक। बट 1 बजे के आसपास क्या होता है, भीड़ पहुंच जाती है पार्लियामेंट के पास। वो जो पार्लियामेंट के पास एक गोल चक्कर है ना, उससे पहले प्रेस क्लब है, उसके आसपास भीड़ आ जाती है। पुलिस पैनिक में आ जाती है, सरकार पैनिक में आ जाती है। सबको लगता है अब तो फट गई, क्योंकि हमने इतने अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रखा है। अभिजीत दीपके को कैद कर रखा है हमने जंतर मंतर में। और लोगों ने सोचा यार अभिजीत दीपके बाहर नहीं आ पा रहा, हम तो बाहर ही खड़े, हम ऐसे ही चल देते हैं। आधी भीड़ बिना उसको लिए ही चली गई। एजेंडा वहां जाके मार्च करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाके उनको अपनी मांगे रखेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारी बात सुनो। देखो इस जगह पे ना मैं हो सकता है कुछ लोगों को ना थोड़ा सा अनरीजनेबल साउंड करूंगा, क्योंकि अभी तक मेरी बातें प्रो सीजेपी थी। अभी मैं थोड़ा सा न्यूट्रल साउंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल रहना चाहता हूँ चीजों को लेकर। जहाँ पे सीजेपी सही थी साथ खड़े थे, जहाँ पे सरकार भी थोड़ा बहुत सही है वहां साथ हो जाते हैं। यही तो हमारी खासियत है, किसी एक साइड पे गिरते नहीं है। क्या हुआ, वहां पे भीड़ पार्लियामेंट के बाहर आ गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इससे ऑब्वियसली भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पार्लियामेंट के अंदर जो जवान थे उन्होंने उनके तरफ गन पॉइंट कर दी, जो अपने आप में एक शेम मोमेंट है कि वो आपके ही देश के बच्चे हैं। हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। एंड इस चीज को ना मैं 2 तरह से देखता हूँ, दोनों एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ये कि पार्लियामेंट के पास अगर इतनी बड़ी भीड़ आ रही है तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन को उस चीज को रोकने के लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्योंकि आपका काम है पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि पार्लियामेंट देश की इज्जत भी है। वहां पे हमारे देश चलाने वाले लोग बैठे हैं जिनको हम ही ने चूज किए, तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करना हमारा भी काम है। तो उनके ऊपर गन पॉइंट करना, उनको डराना एक बार को थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है। ऑल्दो यू शुड यूज प्लास्टिक बुलेट्स, आपको एयर फायरिंग करनी चाहिए, आपको थोड़ा पीछे लोगों को रोक देना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा बैरिकेड्स लगा देने चाहिए। आपके पास बहुत फोर्स है, लोग अंदर आ ही नहीं सकते थे, आप 15-20 लेयर और बैरिकेड्स लगा देते, कौन टाप लेगा यार। बट स्टिल एक तरफ को जस्टिफाइड हल्का बहुत कर देते हैं, आपको लेवरेज दे देते हैं। जैसे मोदी को पता चला कि भाई भीड़ मेरी तरफ आ चुकी है, मोदी भैया ने अपना बैग पैक किया और अपना निकल ली। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैड लिए और पार्लियामेंट से दबक ली। बट अभी ना दूसरे एंगल देखते हैं, 30 दिनों से वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने नहीं सुना। 21 दिन से भूखे बैठे हैं, आपने नहीं सुना। 10 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पार्लियामेंट आएंगे, पार्लियामेंट आएंगे, आपने नहीं सुना। 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। और जब आ गए तो आपने गन पॉइंट कर दिया। आपको देश चलाने का जिम्मा दिया था ना, ये चला रहे हो आप। जब कोई बुला रहा है तो सुनना नहीं, और जब कोई गेट पे आ जा रहा है तो जान से मार देंगे। लोग कह रहे हैं बच्चों का तरीका भी तो गलत था यार, बाहर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा एक काम कर, तू बता क्या करते? जेन्युइनली मुझे तू बता, 21 दिन से भूखे बैठ लिए, 30 दिन प्रोटेस्ट कर लिया, क्या करते इससे ज्यादा? अकाउंटेबिलिटी मांगी है, अच्छी एजुकेशन मांगी है, पेपर लीक ना हो वो मांगे, तुम्हें समझ आ रहा है? देश का फ्यूचर अच्छा हो ये मांगा है। इससे बड़ा देशभक्त कोई क्या हो सकता है? देश हक की बात करी है, हम ही लोग फ्यूचर है देश का, जेनजीज ही फ्यूचर है, मानो इस बात को। राजा वो नहीं है जो गद्दी पे बैठा है, वो नौकर है। राजे हम हैं, हमारे लिए देश है, उसका काम हमें सर्व करना है, हमारा काम उससे मांगना नहीं होना चाहिए। पर अगर मांग भी रहे हैं अपने नौकरों से तो उसके बाद हमारे ऊपर गन पॉइंट करना कहाँ की जस्टिस है? और बहुत अच्छा हुआ वहां पे सारा का सारा मैटर सुलट गया और गोलियां नहीं चली, क्योंकि अगर एक भी गोली चलती, मार्क माय वर्ड्स, वो मोदी की पॉलिटिकल सुसाइड होती। लेट मी रिपीट कि अगर एक भी गोली चलती तो वो पीएम मोदी की पॉलिटिकल सुसाइड होती। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भैया वहां जो बच्चे गए थे वो तो दूध के धुले, उन्होंने कोई वायलेंस किया ही नहीं है। कुछ क्लिप्स निकल के आई है जिसके अंदर गाड़ियां वाड़ी तोड़ी जा रही है। भैया 50,000 बच्चे, सबको कैसे कंट्रोल कर लें? उनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर 0.1% बच्चे आके हिंसा कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है उनको। मैं जिस ग्रुप में था उसमें एक आदमी के पास डंडा था। मैंने बोला अरे भाई तू डंडा क्यों लेके आया हुआ? डंडा इधर दे, तू पूरा पूरा मूवमेंट खराब कर देगा। मैंने बोला, 4-5 लोगों ने और बोला, एक ने तो डंडा छीन लिया, दूसरे ने लेके तोड़ दिया। बीच में कुछ खत्म
दिमाग आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम इसको बांग्लादेश बना देंगे, हम इसको नेपाल बना देंगे। नहीं बन सकता यार इंडिया नेपाल। तुम समझो कि नेपाल इत्तू सा है, बांग्लादेश भी इत्तू सा ही है, इंडिया बहुत बड़ा है भाई। नेपाल इसलिए बना क्योंकि वो छोटा था, फिलीपींस इसलिए बना क्योंकि वो छोटा था। सेम विद बांग्लादेश। नेपाल पूरे के अंदर इतनी फोर्स नहीं थी कि वो अपने खुद के लोगों को रोक सके। बांग्लादेश के अंदर भी सेम चल रहा था, और सेम गेम दिल्ली के अंदर भी है। अगर दिल्ली के अंदर इतने लोग आ रहे तो दिल्ली के पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो इन सारे लोगों को रोक सके। पर वहां पे जो फोर्सेस आ रही थी वो जम्मू से आ रही थी, उत्तर प्रदेश से आ रही थी, राजस्थान से आ रही थी, एमपी से आ रही थी, महाराष्ट्र से आ रही थी। देश के एक एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे एरिया से फोर्सेस आएगी और उस चीज को कंट्रोल कर लेगी। अगर आप लोगों को लगता है आप हिंसा कर लोगे, तख्ता पलट कर दोगे, मैं उसमें आपके साथ भी नहीं हूं। देश की जब आप फाउंडेशन को तोड़ देते हो ना, देश को बनने में बहुत टाइम लग जाता है। बांग्लादेश 1.5 साल सफर किया, उसके बाद इलेक्शन हुए। नेपाल के अंदर जो नया पीएम बना है उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश की फाउंडेशन के ऊपर कभी भी अटैक मत करो, क्योंकि अगर एक बार देश की फाउंडेशन टूटेगी, नई फाउंडेशन बनने और इंप्रूव होने में सालों लग जाएंगे, डेकेड्स लग जाएंगे, पूरा देश सफर करेगा। गुस्सा हो रहो 2029 में दिखाना। जो तुमने हिंदू मुस्लिम करके फूल पे दबाया ना, उसको उस टाइम पे याद रखना। जब दोबारा मौका आएगा तब औकात दिखाना, क्योंकि जब तुम्हारा मौका था तब उन्होंने तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाई ना। हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी है तो मुमकिन है, देश बदल देंगे, अच्छा कर देंगे, तुम्हें हवा में रखा। पर जब तुम मांगने गए तो क्या किया, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। तो जब वो मांगने आएंगे उनको उनकी औकात दिखाना। बाकी अपनी कहानी के ऊपर आगे चलते हैं। जब ये सारी की सारी वायलेंस होनी शुरू हुई, बच्चों को वहीं पे रोक दिया गया, कोई गोली नहीं चली, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और फिर पुलिस ने पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। जंतर मंतर के अंदर घुस के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। तुमने एक क्लिप सोशल मीडिया पर ऑलरेडी देख रखी होगी, किसी का सर फटा हुआ है, कोई पैरों में पड़ रहा है, कोई बस बैठा है, जस्ट बैठा है, पुलिस आके अटैक करके जा रही है। पीसफुल प्रोटेस्ट जो आपका हक है, आपको उसी से ही खदेड़ दिया गया। फिर बोलोगे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा देश, ऐसी माँ का क्या करे। जंतर मंतर के अंदर घुस के पूरे प्रोटेस्ट सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सभी को जंतर मंतर से पीट के खदेड़ के बाहर निकाल दिया। लोगों को वापस जाने के लिए बोल दिया, पूरा का पूरा प्रोटेस्ट डेड कर दिया। लोग अपने घरों के आधे रास्ते में निकल लिए। सभी ने सोचा यार प्रोटेस्ट खत्म, पीट पिटा लिया, अब घर जाके सो जाते और सरकार को कोसेंगे। पर जैसे ही लोगों ने प्रोटेस्ट साइड से एग्जिट किया ना, तो उन्होंने देखा कि फक ये क्या हुआ है। फिर लोगों ने क्लिप्स देखी, लोगों को लगा जो हमारे सामने हो रहा बस वही हुआ है। लोगों को बाद में समझ आया कि कितना कुछ हो गया, क्योंकि बाहर निकल के इंटरनेट आया, लोगों में गुस्सा आया। सोनम वांगचुक का लेटर आया जिसमें लिखा था कि मैं हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि आपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। सीजेपी की अपील आई कि हम लोग जंतर मंतर अभी भी खड़े हैं, आ जाओ वापिस। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर, और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। और फिर वहां पे पूरी भीड़ दोबारा इकट्ठी हुई बारिश के बीच में। सारी रात वहां पे बर्गर, पिज्जा और इन चीजों के लंगर चले हैं। लोगों ने अपनी जेबों से डोनेट किया है। ये हमारी सेवा निरंतर जारी थी, लेकिन लोग जोमेटो, स्विगी से मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, रोल्स, बिरयानी, पता नहीं क्या कुछ भिजवा रहे हैं ताकि सेवा यहाँ पर चलती रहे। यहाँ पर जो भी प्रोटेस्टर्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रात को कोई परेशानी ना हो। आम आदमी पार्टी बीच में आई, सीजेपी बीच में आई कि भैया जिनको भी अगर चोट लगी है तो हमें बताओ, हम कुछ ना कुछ इलाज करवाते हैं। और सुबह तक अभी क्लिप्स निकल के आ रही है कि उन्होंने जंतर मंतर को रिक्लेम कर लिया है। अभी पार्लियामेंट के अंदर क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है या फिर इस प्रोटेस्ट को कैसे आगे देखा जाएगा, पर ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है अभी तक। गवर्नमेंट अभी तक पूरी सीजेपी पार्टी और ये पूरे मूवमेंट को हल्के में ले रही है। और एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कि सत्ता का घमंड ना दिमाग खराब करता है। मानो ना मानो, सत्ता का घमंड दिमाग खराब करता है। आपको पता है नैरेटिव आपके हाथ में, आपको पता है लोग आपके हाथ में, आपको पता है कि हमने पाकिस्तान का नाम लेके इन सबको वैसे ही भगा देना है। दिमाग खराब होता है, मुझे समझ आता है, बट याद दिलाना चाहता हूँ कि एक वक्त तक वहां पे अगर 50,000 लोग आए थे और इस पूरी सिचुएशन से अगर 2-3 करोड़ लोग भी अवेयर हैं, और अगर वो सारे के सारे यूथ भी हैं, तो उन सबके परिवार में कम से कम 4 लोग हैं, 4 वोट हैं। मैं बीजेपी को बोलना चाहूंगा, हमारे हक में मत चलो, पीछे हट जाओ, अपनी कब्र मत खोदो। कम से कम बहुत बड़ा मैटर है, हल्के में मत लो, क्योंकि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों धर्मेंद्र प्रधान को अब रिजाइन करना ही पड़ेगा। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत फ्रंट फुट पे खड़ा हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरे से जितना हो पाएगा इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं करूंगा। चाहे इनके ऊपर 50 वीडियोस बनाना हो, चाहे वहां पे जाके ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना हो, चाहे 1-2 बार का खाना स्पॉन्सर करना हो, जो भी मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा। मुझे बताना अगर कोई तरीका हो जिससे खाना सप्लाई किया जा सके या स्पॉन्सर किया जा सके, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर पाऊंगा। पर मैं सबसे कमजोर हूँ, ताकतवर मैं नहीं हूँ, ताकतवर तुम हो। ताकतवर वो लोग हैं जो उन डंडों के सामने डट के खड़े थे।